नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं 9/11 के बारे में। देखिए आज डेट क्या है, 9/11 यानी कि सितंबर 11 2021। एग्जैक्टली 20 साल पहले इसी तारीख पे सितंबर 11 2001 पे क्या हुआ था। एक बहुत ही भीषण, एक बहुत ही भयानक सा अटैक हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे, जिसने पूरे विश्व को दहला दिया था। आज हम लोग उस अटैक के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल उठाएंगे। सवाल क्या है, इस 9/11 2001 के अटैक के बाद एक वॉर ऑन टेररिज्म शुरू हुआ था। हम जानते हैं कि 2001 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ऐलान कर दिया था टेररिज्म के ऊपर वॉर। फिर वो अफगानिस्तान में घुसे थे, लेकिन अभी 20 साल बाद उसी अफगानिस्तान से यूनाइटेड स्टेट्स ने विड्रॉ किया हुआ है। तो नाउ अफगानिस्तान हैज अगेन रिटर्न टू टेररिज्म। तो आज हम लोग यहाँ पे एक सवाल उठाएंगे, हैज the new United States president, that is Joe Biden, has he sown the seeds for another 9/11? यानी कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति जो है उन्होंने बीज बो दिए हैं अगले 9/11 के लिए। ये हमारा आज डिस्कशन का मुद्दा रहेगा। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। सबसे पहली चीज हम जानते हैं 9/11 में एग्जैक्टली हुआ क्या था। देखिए हम सबकी नॉर्मल बिलीफ सिस्टम, हमारी धारणा ये रही है कि ट्विन टावर्स के ऊपर अटैक हुए थे, यानी कि दो एयरक्राफ्ट्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स पे नदर्न साइड पे सदर्न साइड पे अटैक किए गए थे। लेकिन आपको ध्यान देना है कि सितंबर 11 2001 पे दो नहीं 4 एयरक्राफ्ट्स हाईजैक किए गए थे और 4 जगह अटैक करने की प्लान की थी, जिसमें से 2 फ्लाइट्स जो थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे मिसाइल्स के तौर पे, मिसाइल बना के ऑलमोस्ट उस पर गिराए गए थे, यानी कि फ्लाइट ही मिसाइल बन गया। वो था आतंकवादियों का प्लान। क्या हुआ, सितंबर 11 2001 में सुबह 8:45 के आसपास पहली फ्लाइट जो अमेरिकन फ्लाइट थी, अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 जो हाईजैक की गई थी, उसको नदर्न साइड, नदर्न टावर के ऊपर जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का था इन न्यूयॉर्क सिटी, उस पर गिराया गया। उस समय पे लोगों को यह लगा कि दिस माइट बी अ मिस्टेक, एक एक्सीडेंट हो सकता है जहां पे बिकॉज ऑफ द एरर इन दी फ्लाइट कोऑर्डिनेशन, फ्लाइट कोऑर्डिनेट्स, इसकी वजह से एक एरर हुआ है। लेकिन कुछ ही देर बाद, 17 मिनट बाद, एक दूसरा प्लेन आया, यूनाइटेड एयरलाइंस का फ्लाइट 175, और ये सदर्न टावर पे अटैक कर गया। तब यूनाइटेड स्टेट्स को पता चल गया कि दे आर अंडर अटैक। कुछ ही देर बाद 9:37 पे एक तीसरा प्लेन, अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 77 जो डलस एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रही थी वॉशिंगटन डीसी की तरफ, उसने अटैक किया पेंटागन पे। यू हर्ड मी राइट, पेंटागन पे। पेंटागन जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है वहां पे, प्रीमियर बिल्डिंग है ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज, उसके ऊपर अटैक किया गया टुवर्ड्स द साउथ वेस्टर्न साइड। एक चौथा प्लेन भी था जिसका पोटेंशियल टारगेट वॉशिंगटन डीसी था, ये कहते हैं, यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93। ये क्रैश हुआ पेंसिल्वेनिया में। अब पेंसिल्वेनिया में कहा क्यों क्रैश हुआ, अब ये कहा जाता है कि जो पैसेंजर्स थे इस पर्टिकुलर फ्लाइट में, उन पैसेंजर्स ने इन आतंकवादियों के साथ लड़ने की कोशिश की और उसके दौरान ये प्लेन क्रैश हुआ, ये कहा जाता है। तो आपको ध्यान देना है 4 एयरक्राफ्ट्स हाईजैक किए गए थे। टोटली 19 अलकायदा के टेररिस्ट थे। 5-5 की टीम थी, 3 जगह 5-5 टेररिस्ट पहुंचे थे, एक जगह 4 टेररिस्ट पहुंचे थे। और इन सब का जो मास्टरमाइंड था ओसामा बिन लादेन। द रियल मास्टरमाइंड बिहाइंड ऑल दिस वाज KSM, खालिद शेख मोहम्मद। अब इस अटैक के बाद क्या हुआ, देखिए कुछ पिक्चर्स देखते हैं उस अटैक में क्या हुआ। ये था ट्विन टावर का दूसरा अटैक। उसके बाद आप देख सकते हो दोनों तरफ ट्विन टावर्स टुवर्ड्स दी नदर्न साइड, सदर्न साइड, दोनों पे एक एक प्लेन गिराया गया। कुछ ही मिनटों बाद, ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद, दोनों ही बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गई। बहुत लॉस ऑफ लाइफ हुई। पिक्चर्स कुछ इस तरह के दर्शाते हैं, दे डू टेल यू द स्टोरी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। ये जो तीसरी साइड पे हुआ था पेंटागन पे, पेंटागन की साउथ वेस्ट साइड पे, यहां पे एक प्लेन दागा गया था, उसका ये इंसिडेंट है। इसके अलावा पेंसिल्वेनिया में प्लेन क्रैश कर गया था। अब इन दी आफ्टरमाथ क्या हुआ, यानी कि अटैक तो हो गया, अटैक के बाद क्या हुआ, टोल कितनी थी, कितने लोग मारे गए। अब ये कहा जाता है कि 3,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए इस पर्टिकुलर अटैक में। इनफैक्ट ये एक बहुत ही बड़ा अटैक था। अगर इससे पहले मैं एक बात करूं यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर अगर किसी ने अटैक किया है, तो आई कैन टॉक अबाउट पर्ल हार्बर। जब जापान ने यूनाइटेड स्टेट्स के पर्ल हार्बर पे अटैक किया था, ऑल्दो दैट वाज नॉट अ टेररिस्ट अटैक, दैट वाज द अटैक बाय अ कंट्री। जापान ने यूएस के ऊपर अटैक किया था, लेकिन ये एक टेररिस्ट, एक आतंकवादी हमला था इतने बड़े स्तर का, जहां पे 2,750 लोग न्यूयॉर्क में मारे गए,
184 पेंटागन इंसिडेंट में मारे गए, 40 पेंसिल्वेनिया में मारे गए, और जो 19 टेररिस्ट थे वो तो समझ लीजिए सुसाइड बॉम्बर्स, सुसाइड एयरक्राफ्ट मिसाइल अटैक में लगे हुए थे, तो वो 19 टेररिस्ट भी मारे गए। इसके अलावा 400 से भी ज्यादा ऑफिसर्स, जो रेस्क्यू ऑफिसर्स थे, उनकी भी डेथ हुई है ये कहा जाता है। तो टोल इतनी बड़ी थी, इसी वजह से पूरा विश्व, पूरी दुनिया दहल उठी थी इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद। सभी ने यूनिफाइड स्टैंड किया यूनाइटेड स्टेट्स के पीछे। लेकिन ये जो अटैक था, इस अटैक का इंपैक्ट और भी बहुत बड़ा था। क्या था एग्जैक्ट इंपैक्ट इसका? यस, एक तरफ तो वॉर एंड टेरर शुरू हुआ, जो 20 साल बाद भी हम लोग देख पा रहे हैं, लेकिन इससे भी एक इंपैक्ट क्या था? इंपैक्ट अबाउट टेररिज्म। देखिए, आतंकवाद को लेकर पहले लोगों की धारणा ये थी आतंकवाद एक सीमित रूप में है, अगर एक कंट्री में इन्फेस्टेड है, जैसे कि अगर अफगानिस्तान में है तो अफगानिस्तान में उसका इंपैक्ट होगा, या फिर अगर वेस्ट एशिया में कहीं पे हो रहा है तो वेस्ट एशिया में कहीं पे होगा। लेकिन पहली बार आतंकवाद का ग्लोबल चेहरा दिखाई दिया। ग्लोबल क्यों? क्योंकि देखिए, अफगानिस्तान में अगर हम लोग उस समय की बात करें, उस समय पे क्या हुआ था? उस समय पे तालिबान की सरकार थी इन अफगानिस्तान, उन्होंने अल कायदा को शरण दी, ओसामा बिन लादेन को, वहां से उन्होंने प्लानिंग की। लेकिन ये जो पूरी प्लानिंग थी और इसकी एग्जीक्यूशन थी, क्या केवल अफगानिस्तान से हुई? द आंसर वुड बी नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सी जगहों पे जब इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट के बाद जब इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठी, तो उस इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने बताया कि जो पायलट्स ट्रेंड हुए थे, 4 पायलट्स ट्रेंड हुए थे, 4 आतंकवादी पायलट ट्रेन हुए थे, कुछ यूनाइटेड स्टेट्स में, कुछ जर्मनी के हैम्बर्ग में। फाइनेंसिंग कहाँ से आई थी? फाइनेंसिंग मनी लॉन्ड्रिंग करके राउटिंग हुई थी, सऊदी अरब से, दूसरे कंट्री से, बहुत से कंट्रीज से मनी राउट किया गया। जो टेक्निकल एक्सपर्टीज थी वो भी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज से मिली थी, राइट? यानी कि आतंकवाद जो अफगानिस्तान में बेस था उनका, अल कायदा मतलब द बेस वाज इन अफगानिस्तान एट दैट टाइम, उस बेस से उन्होंने अटैक किया कहां पे? इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मीलों दूर उन्होंने अटैक किया, तो ग्लोबल टेररिज्म स्प्रेड हुआ। इस ग्लोबल टेररिज्म का एक चेहरा अल कायदा था, लेकिन केवल अल कायदा नहीं था। अगर आप लोग बात करें, अल कायदा अफगानिस्तान में जब अटैक हुआ उसके बाद तो अल कायदा डिस्पर्स हो गया, लेकिन अल कायदा के बहुत सारे दूसरे ब्रांचेस भी बने अलग अलग कंट्रीज में। इसके बाद हम लोगों ने देखा आइसिस को, आइसिस की पहुंच ग्लोबल थी, 50 से भी ज्यादा कंट्रीज में कहा जाता था कि आइसिस की प्रेजेंस है। यानी कि इसका इंपैक्ट क्या था? टेररिज्म के पर्सपेक्टिव से टेररिज्म ग्लोबल बन गया। अब दूसरा तो वॉर ऑन टेरर तो था ही, ये स्टोरी हम लोग जानते हैं। यहां पे क्या हुआ देखिए, 2001 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स प्रिंसिपल दिया, यानी कि अगर कोई हम पे अटैक करने वाला है उससे पहले ही हम अटैक कर सकते हैं, ये हमारी क्षमता है, उन्होंने दिखा दिया। अफगानिस्तान में अटैक किया, इराक में अटैक किया, तो वॉर ऑन टेरर छिड़ गया। लेकिन अब इस वॉर ऑन टेरर की परिस्थिति क्या है? अगर हम लोग पिछले 20 सालों की बात करें तो 2001 में इंसिडेंट हुआ, ऑलमोस्ट एक डेकेड बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने बदला लिया, ओसामा बिन लादेन को मार गिराया, दूसरे जो भी आतंकवादी उसमें इन्वॉल्व थे उनको मार गिराया, बहुत से लोगों को अरेस्ट किया। ग्वांटानामो बे में अभी भी कहा जाता है कि बहुत सारे टेररिस्ट हैं, राइट, जिनको अरेस्ट किया गया। लेकिन अगर हम लोग बात करें फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अफगानिस्तान, 20 साल बाद हुआ क्या है? सिचुएशन इज एक्चुअली सेम, सिचुएशन एग्जैक्टली सिमिलर है। यह कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, या फिर हिस्ट्री इज साइक्लिकल, और यही हो रहा है अभी भी। तो इसी के चलते एक सवाल जरूर उठता है, इज दिस वॉर ऑन टेररिज्म कंप्लीट? द आंसर वुड बी नो। क्यों? क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाते हैं ब्रह्मा चलाने। ब्रह्मा चलाने यहां पे कहते हैं बाइडन की जो पॉलिसी है अफगानिस्तान में, इट हैज बीन अटर फेलियर, इट्स अ डिबैकल। But he says that has Biden's debacle in Afghanistan, has it sown the seeds for another 9/11? अब चलिए इसके ऊपर विश्लेषण करते हैं, इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। अब ये बेसिकली क्या पूछ रहे हैं हम लोग कि क्या आने वाले समय में हम लोग और भी ग्लोबल टेररिस्ट एक्टिविटीज देख सकते हैं? 2001 में जो शुरू हुआ न्यूयॉर्क में WTC सेंटर पे अटैक हुआ, उसके बाद ग्लोबली हम लोग लंदन अटैक के बारे में बात कर सकते हैं, पेरिस अटैक के बारे में, नाइस अटैक के बारे में, बेल्जियम में अटैक, बहुत सारे अटैक्स हुए। तो क्वेश्चन ये है, अफगानिस्तान से जो विड्रॉवल हुआ यूनाइटेड स्टेट्स का, क्या उसकी वजह से एक और 9/11 हम लोग देख सकते हैं? प्रोबेबली यस। अब ब्रह्मा चलाने से यस एब्सोल्युटली। व्हाई? अगर हम लोग इसकी फैक्टर्स देखें, सबसे पहले यूएस के बारे में बात करते हैं, फिर दूसरे फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। अब यूनाइटेड स्टेट्स की सिचुएशन देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स इट इज लुकिंग वीक राइट नाउ। अब अगर एक पार्टी वीक दिखेगी तो उसका जो ओपोनेंट है वो क्या होगा? इट विल कंसिडर इटसेल्फ स्ट्रांग और अटैक करने की कोशिश जरूर करेगा।
अब ये क्यों, चलिए बात करते हैं क्या हुआ था 2001 में। 2001 में जो वॉर स्पीयरहेड किया, यानी कि जो अटैक स्पीयरहेड किया, मैं कहूंगा ओसामा बिन लादेन ने, वो यूएस पे क्यों किया? ओसामा बिन लादेन की बिलीफ ये थी कि यूनाइटेड स्टेट वीक है और वो दिखाना चाहता था कि यूनाइटेड स्टेट्स वीक है पूरी दुनिया। क्यों? अगर हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्ट्री देखें, अकॉर्डिंग टू ओसामा बिन लादेन यूनाइटेड स्टेट्स वीक क्यों था? वियतनाम से हट गए 1970s में, 1980s में, टू बी प्रिसाइज 1983 में बेरूत यानी कि लेबनान से बाहर आए। बेरूत में अगर आपको याद होगा, बेरूत बॉम्बिंग 1983 का क्या था, 240 से भी ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स के सोल्जर्स को मार गिराया था उनके बैरक्स में, बॉम्बिंग करके यूएस के सोल्जर्स मारे गए थे। तो यूनाइटेड स्टेट्स इट केम बैक फ्रॉम लेबनान। अब 1990s में अगर बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स विड्रू फ्रॉम सोमालिया, इट विड्रू फ्रॉम अफगानिस्तान। तो इन सब के चलते ओसामा को यह दिखाना था कि यूनाइटेड स्टेट्स वीक है, इसीलिए अटैक हुआ। अब अगर आप सिचुएशन देखोगे, टुडेज सिचुएशन, अगेन द सेम थिंग, यूनाइटेड स्टेट्स वीक दिख रहा है और आतंकवादी पूरी कोशिश करेंगे इसको एक्सप्लॉइट करने की कि यूनाइटेड स्टेट्स को और भी वीक दिखाए। तो एक पोटेंशियल अटैक लाइक 9/11 माइट बी पॉसिबल, नॉट दिस ईयर, मे बी नेक्स्ट ईयर, इन द कमिंग डेकेड, राइट। इसके अलावा दो और फैक्टर्स हैं। अगर एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स वीक हो रहा है तो कौन स्ट्रांग हो रहा है? स्ट्रांग हो रहा है चाइना। चाइना इज बीइंग एम्बोल्डन्ड, यानी कि चाइना की जो क्लाउड है, चाइना की इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। अब देखिए, एक तो यूनाइटेड स्टेट्स विड्रॉ करने के बाद अफगानिस्तान से, चाइना की जो क्लाउड है इन अफगानिस्तान वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी। अब यूएस की जो पॉलिसीज रही है, फॉर एग्जाम्पल बाइडन की पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू चाइना क्या रही है? मेलोड डाउन रिस्पॉन्स टू दी ट्रेड वॉर। उसके अलावा हाल ही में बाइडन ने जो इंक्वायरी चल रही थी कोविड-19 के ऊपर, ओरिजिन ऑफ कोविड-19 ढूंढने के लिए, उसको उन्होंने बंद कर दिया। अब ये क्या दर्शाता है? फिर से एक वीकनेस, जिसकी वजह से चाइना एम्बोल्डन हो जाएगा। अब अगर चाइना एम्बोल्डन हो भी जाएगा तो टेररिज्म क्यों बढ़ सकता है? सवाल ये है, विल चाइना फाइट ग्लोबल टेररिज्म? दैट इज द बिग क्वेश्चन। अब यूनाइटेड स्टेट्स ने तो जिम्मा उठाया था वॉर ऑन टेररिज्म का, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, राइट। चाइना क्या वही चीज करेगा? The answer would perhaps be no, क्योंकि जब तक चाइना के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होगा तो चाइना को कोई फायदा नहीं है टू फाइट अगेंस्ट ग्लोबल टेररिज्म, राइट। दे विल ट्राई टू मेक अ डील विद तालिबान ऑल्सो, प्रोबेबली अल कायदा ऑल्सो इन फ्यूचर। तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से अटैक हो सकता है। अब दूसरा है, तालिबान खुद ही स्ट्रेंथन हो चुका है। देखिए, परहैप्स पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि एक युद्ध के बाद, एक लंबे युद्ध के बाद, एक लंबे वॉर के बाद, जो ग्लोबली डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तालिबान इज ग्लोबली डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और उसने क्या एक्वायर किया? यूनाइटेड स्टेट्स विड्रॉ कर गया। यूनाइटेड स्टेट्स के एयरक्राफ्ट उनके पास है, यानी कि एक सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट उनके पास है, एयरफोर्स उनके पास मिल चुकी है, लैंड बेस्ड कैपेबिलिटीज आ चुकी हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की बहुत सारी उनके पास एम्यूनिशन भी पहुंच चुकी है, आर्मर्ड व्हीकल्स है, बंदूकें हैं, इससे वो और भी स्ट्रेंथन हो चुके हैं। अब आप सवाल उठा सकते हो कि सर तालिबान क्यों ही अटैक करेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर? सवाल यह है कि हाउ राइज ऑफ तालिबान विल लीड टू राइज ऑफ टेररिज्म? द आंसर वुड अगेन बी अल कायदा इटसेल्फ। जो वॉर ऑन टेरर शुरू किया था जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अल कायदा अभी तक खत्म नहीं हुआ है, राइट। अगर हम लोग बात करें इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, देखिए कहा जाता है कि तालिबान और अल कायदा एक वादे से जुड़े हुए। अब वादा किसने किया था? ओसामा बिन लादेन ने किया था 2001 में मुल्ला ओमर से, कि अल कायदा विल कंटिन्यूअसली सपोर्ट द तालिबान। ऑल्दो अभी लीडर्स बदल चुके हैं, एक तरफ है अखुंदज़दा ऑफ तालिबान, एक तरफ है ज़हवारी ऑफ अल कायदा। तो देखने वाली चीज ये रहेगी कि फिर से क्या इन दोनों के बीच क्लोजनेस रहेगी? मोस्ट प्रोबेबली रहेगी, और इसकी वजह से टेररिज्म बढ़ सकता है, ग्राउंड मिल सकता है टेररिज्म को इन अफगानिस्तान, जिसकी वजह से वी कैन एक्सपेक्ट अनदर 9/11। सो ब्रह्मा चलाने कहते हैं कि बाइडन हैज सोड द सीड्स फॉर अनदर 9/11। तो इसके चलते अगर यूनाइटेड स्टेट्स सतर्क नहीं रहेगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फिर से वो ग्लोबल टेररिज्म का शिकार बन सकता है। लेट अस वेट एंड वॉच फॉर ऑल दीज डेवलपमेंट्स। अगर इसके ऊपर कोई खबर आएगी, कोई डेवलपमेंट आएगी, तो हम आपको जल्द से लाते रहेंगे स्टडी आई के ऊपर। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।